प्रियो देखा उस प्रकार का जो कुछ वीडियो स्टेटस है वो बनाने के लिए हमें सबसे पहले लगेगा अलाइट मोशन ऐप। तो ये जो ऐप है हमें डाउनलोड करके लेना है। उसके बाद हमारी डिस्क्रिप्शन से हमें बीट मार्क और शेक इफेक्ट ये जो दो प्रोजेक्ट्स है, ये दोनों प्रोजेक्ट हमें यहाँ पर इंपोर्ट कर लेने हैं। उसके बाद जो हमारा बीट मार्क का प्रोजेक्ट है उसे हमें ओपन करना है। ओपन करने के बाद वो आपको कुछ इस तरह से दिखाई देगा। तो इसमें जो है वो आपको हमारे बीट के अकॉर्डिंग इमेजेस ऐड करने हैं। तो यहाँ पे इमेजेस ऐड करने के लिए आपको यहाँ सिंपली जो प्लस का आइकॉन है उस पर क्लिक करना है। फिर हमें यहाँ मीडिया पर जाना है और हमारे मॉडल का एक इमेज हमें ऐड कर लेना है। उसके बाद आपको इस ऑप्शन का यूज करके नेक्स्ट पर जाना है और इस ऑप्शन का यूज करके इमेज का जो बचा हुआ पार्ट है वो आपको ट्रिम कर देना है। फिर आपको यहाँ ऊपर 3 डॉट पर जाना है और इस इमेज को कुछ इस तरह से हमें फिल कंपोजिशन एरिया कर देना है। तो ये जो प्रोसेस है यही सेम प्रोसेस आपको यहाँ पे फॉलो करनी है और हमारे मॉडल के ऑल इमेजेस आपको यहाँ पे कुछ इस तरह से यहाँ पर एक एक करके सिंपली ऐड कर लेने हैं। हमारे मॉडल के जो है वो ऑल इमेजेस यहाँ पर ऐड हो चुके हैं। उसके बाद हमें यहाँ से बैक ले लेना है। बैक लेने के बाद जो हमारा शेक इफेक्ट का प्रोजेक्ट है उसे हमें ओपन करना है। उसके बाद ये जो हमारा फर्स्ट वाला इफेक्ट है इस इफेक्ट को हमें कॉपी करना है। उसके लिए हमें सिंपली उस इमेज के लेयर पर क्लिक करना है। फिर हमें नीचे इफेक्ट पे जाके 3 डॉट पर जाकर इसे यहाँ से कॉपी इफेक्ट्स कर लेना है। उसके बाद हमें यहाँ से बैक आना है। बैक आने के बाद जो हमारा बीट मार्क का प्रोजेक्ट है उसे हमें फिर से ओपन करना है। उसके बाद स्टार्टिंग के जो कुछ इमेजेस है उन इमेजेस पर हमें ये वाला जो हमारा इफेक्ट है फर्स्ट वाला ये इफेक्ट पेस्ट करना है। उसके लिए हमें सिंपली इस इमेज के लेयर पे क्लिक करना है। फिर नीचे इफेक्ट पे जाके 3 डॉट पर जाकर इसे यहाँ से पेस्ट इफेक्ट कर देना है। तो ये जो प्रोसेस है यही सेम प्रोसेस आपको फॉलो करनी है और हमारे मॉडल के ऑल इमेजेस पर आपको ये वाला जो हमारा इफेक्ट है ये इफेक्ट इस तरह से कुछ एक एक करके पेस्ट कर देना है। तो ये वाला जो हमारा फर्स्ट वाला इफेक्ट है ये इफेक्ट हमें 13.8 सेकंड तक पेस्ट कर देना है। उसके बाद हमें यहाँ से बैक आना है। बैक आने के बाद जो हमारा शेक इफेक्ट का प्रोजेक्ट है उसे हमें फिर से ओपन करना है। उसके बाद ये जो हमारा सेकंड नंबर का इफेक्ट है इसे हमें कॉपी करना है। उसके लिए हमें सिंपली इस इमेज के लेयर पे क्लिक करना है। फिर हमें यहाँ इफेक्ट पे जाके 3 डॉट पर जाकर इसे कॉपी इफेक्ट्स कर लेना है। कॉपी करने के बाद हमें यहाँ से बैक आना है। बैक आने के बाद जो हमारा बीट मार्क का प्रोजेक्ट है उसे हमें फिर से ओपन करना है। ओपन करने के बाद आपको यहाँ से कुछ इस तरह से आगे आना है। फिर आपको यहाँ पर 13.19 सेकंड से लेके आगे की इमेज पर एक एक इमेज छोड़ के आपको ये सेकंड वाला इफेक्ट पेस्ट करना है। यानी कि इस इमेज पर आपने ये इफेक्ट दिया तो उसकी आगे की एक इमेज आपको यहाँ पर छोड़ देनी है। उसके बाद नेक्स्ट इमेज पर आपको ये इफेक्ट पेस्ट करना है। उसके लिए हमें उस लेयर पर क्लिक करना है। फिर हमें नीचे इफेक्ट पे जाके 3 डॉट पर जाकर पेस्ट इफेक्ट कर देना है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ये इफेक्ट हमारी आपके 3 इमेजेस पर पेस्ट हो चुका है। उसके बाद हमें यहाँ से सिंपली बैक ले लेना है। बैक लेने के बाद जो हमारा शेक इफेक्ट का प्रोजेक्ट है उसे हमें फिर से ओपन करना है। उसके बाद ये जो हमारा लास्ट वाला यानी कि थर्ड वाला इफेक्ट है इस इफेक्ट को हमें कॉपी करना है। उसके लिए हमें सिंपली इस इमेज के लेयर पे क्लिक करना है। फिर हमें नीचे इफेक्ट पे जाके 3 डॉट पर जाकर इसे कॉपी इफेक्ट्स कर लेना है। कॉपी करने के बाद हमें यहाँ से बैक आना है। बैक आने के बाद जो हमारा बीट मार्क का प्रोजेक्ट है उसे हमें फिर से ओपन करना है। ओपन करने के बाद जो हमने अभी एक एक इमेजेस छोड़ी थी बीच में उस इमेज पर हमें ये वाला जो हमारा लास्ट वाला इफेक्ट है वो पेस्ट कर देना है। उसके लिए हमें सिंपली इस इमेज के लेयर पे क्लिक करना है। फिर हमें यहाँ नीचे इफेक्ट पे जाके 3 डॉट पर जाकर इसे पेस्ट इफेक्ट कर देना है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि हमारी ऑल इमेजेस पर इफेक्ट पेस्ट हो चुका है। उसके बाद यहाँ पे जो ऊपर शेयर का ऑप्शन है उस पर क्लिक करना है। फिर हमें नीचे एक्सपोर्ट पर जाकर इस वीडियो को हम यहाँ से सिंपली एक्सपोर्ट कर